सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। क्लास 12th में एक कन्वर्जन का चार्ट रहता है और ये कन्वर्जन का चार्ट सभी बच्चों को बहुत ही परेशान करता है, तो मैंने सोचा है कि चार्ट आपको पूरा दे दूं और यहाँ पर बेस्ट प्लान करके आपको बता दूं कि ये कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्लास होगी आज की, पूरी ज्वाइन करिएगा। सबसे पहला यानी कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज बताता हूँ तो आपको ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कैसे कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। यानी कहने का मतलब है ये कैसे प्राप्त करोगे का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो भी आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना है, वो देखिए ध्यान से। एक मिनट जरा ऑप्शन निकाल लेता हूँ जी। चलिए, एक मिनट का समय दें आप। जी ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ये हमें भेजा हुआ है बच्चे ने, वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कैसे प्राप्त करोगे में लिखा हुआ है, एसिटिक अम्ल से कैसे प्राप्त करोगे, यानी कैसे प्राप्त करोगे में सबसे पहला है नंबर 1 ए पार्ट, यानी एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। यहाँ पर लिखा है एसिटिक एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड हमें बनाना है, फॉर्मिक एसिड बनाना है। तो अब एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड कैसे बनाएंगे, तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें ये उद्देश्य ध्यान देना चाहिए, करना क्या है। ये मैंने CH3COOH ले लिया, इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, और यहाँ पर हमने फॉर्मिक एसिड ये लिख दिया HCOOH। ये हमारा है फॉर्मिक एसिड। ये कैसे बनाएंगे देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। कार्बन का नंबर सबसे पहले हमें घटाना पड़ेगा, तो यहाँ सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास में एसिटिक एसिड है CH3COOH मैंने लिया, और इसको अमोनिया के साथ पहले आप हीट करिए, यानी कि इसको लीजिए अमोनिया के साथ में हीट कर दीजिए, NH3 डालिए और साथ में करिए इसको हीट। जैसे हीट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3CONH2 मिल जाता है, जिसका नाम है एसिटामाइड। एसिटामाइड को अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर और साथ में KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पर CH3NH2, जिसका नाम है मिथाइल एमीन। और मिथाइल एमीन को अगर हम लोग HNO2 के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो बन जाता है आपका मिथेनॉल, यानी CH3OH बनता है। और मिथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करा दोगे, और ऑक्सीडेशन आप करा दो इसका KMnO4 की प्रेजेंस में कराओ, और एसिडिक मीडियम लेना, और चाहे तो फिर आप ऐसा करना K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में लेना, तब भी आपका ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहला एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड हो गया। अब आपको एसिटिक एसिड से बनाना है एथिल एमीन, मतलब इथाइल एमीन बनाना है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एसिटिक एसिड से इथाइलामीन कैसे बनाओगे। बी पार्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। बी पार्ट है, लिख देता हूँ एसिटिक एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड से आपको बनाना है इथाइल एमीन। यहाँ पर लिख देता हूँ इथाइल एमीन आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे वो तरीका भी आपको बता रहा हूँ, वो भी ध्यान दीजिए। देखिए एसिटिक एसिड ये मैंने लिया, सबसे पहला उद्देश्य आपको यहाँ पर CH3COOH लिखा हुआ है, ये कंपाउंड लिया आपने। इसको आप अमोनिया के साथ में पहले तो हीट करिए। जैसे ही अमोनिया के साथ में आप हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा CH3CONH2 मिल जाएगा। इसको फिर आप P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर दो। जैसे P2O5 की प्रेजेंस में हीट करोगे, यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CN आ जाएगा। इसका 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में रिडक्शन कराइए। जैसे ही आप 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ मिलेगा 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ जोड़िए 2 यहाँ, तो CH3 बन गया, CH2 बन गया, और आपका बन गया NH2। इसका नाम है इथाइल एमीन, ये बन जाता है आपका इथाइल एमीन। तो इस तरीके से आप बी वाला पार्ट भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी पर आ जाते हैं। यहाँ सी वाला पार्ट देखते हैं।
हमें एसिटिक एसिड से मेथाइल एमीन बनाना है, बहुत सिंपल है। एसिटिक एसिटिक एसिड से हमें क्या बनाना है, मिथाइल एमीन बनाना है, METHYL मिथाइल एमीन। बहुत ही इजी है, सबसे बेटर इसमें हॉफमैन्स चल रहा है, तो यहाँ CH3COOH ले लीजिए, यही एसिटिक एसिड कहलाता है। और इसको सबसे पहला काम वही करना है, अमोनिया के साथ हीट करिए। जैसे ही अमोनिया के साथ हीट करेंगे ये आपका एमाइड बना लेगा। और बनाना है मिथाइल एमीन, कुछ मत कराओ, अभी ऊपर बना ही चुके हैं, यानी कि यहाँ पर Br2 और KOH डाल दो। इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन्स ब्रोमामाइड। क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। और यहाँ वही ये वाला CO हट जाता है तो यहाँ बन जाता है मिथाइल एमीन। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल एमीन, बोलेंगे तो आराम से आप इसे मिथाइल एमीन बना लो। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, यानी एसीटोन बनाना है। डी पार्ट में आपको एसिटिक एसिड से आपको एसीटोन बनाना पड़ेगा। अब एसीटोन बनाने के लिए तो भाई बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाएंगे आप। देखिए ये मैंने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, बुद्धि आपको कैसे लगानी है, पहले CN तक पहुंचिए आप। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एसिटिक एसिड ले लेता हूँ, अमोनिया के साथ में इसे हीट कर लो, तो सबसे पहले बनेगा CH3CONH2, एमाइड बन जाएगा। एमाइड को P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर दो तो फिर आपको CH3CN मिल जाएगा। अब CH3CN पर अगर आपने रिएक्शन करा दिया, CH3MgBr का कराया, तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3, यहाँ पर भी आपका CH3, यहाँ डबल बॉन्ड NMgBr मिल जाएगा। और इस NMgBr का अगर आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल से, तो फिर आपको यहाँ पर एसीटोन प्राप्त हो जाता है, यानी C डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग एसीटोन के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट रिएक्शन से लिखते चले जाइए, आपको एक एक रिएक्शन समझ में आएगी। और नेक्स्ट हमारा है मिथेनॉल बनाना है, यानी एसिटिक एसिड से मिथेनॉल। तो नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट ले लेता हूँ। एसिटिक एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड से आपको बनाना है मिथेनॉल। ये भी बहुत सिंपल है, मिथेनॉल बनाना है। अभी हम लोग ऊपर बना ही चुके हैं, देखिए दोबारा बना देता हूँ। ये मैंने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH लिया। इसको सबसे पहला काम एक ही करना है, अमोनिया के साथ में हीट करिए। और जैसे ही अमोनिया के साथ में हीट करेंगे, सबसे पहला काम ये एमाइड बन जाएगा। इसको आप कुछ मत करिए, हॉफमैन्स ब्रोमाइड करा दीजिए। हॉफमैन्स हॉफमैन्स ब्रोमामाइड कराइए, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन का मतलब है कि Br2 और KOH के साथ में जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट आपको CH3NH2 मिल जाता है, जिसका नाम है मिथाइल एमीन। और मिथाइल एमीन को जब आप HNO2 के साथ में ट्रीटमेंट देंगे, तो यहाँ से N2 निकल जाता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, प्रोडक्ट आपको मिलता है यहाँ पर CH3OH, जिसका नाम है मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल। इस रिएक्शन को अगर यहाँ वाली स्टेप को जानना चाहते हैं कि इससे हम लोग यहाँ तक जो आए हैं उसमें क्या क्या रिएक्शन रही होगी, तो फिर वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। CH3NH2 मान लीजिए आपने ये लिया, इस पे HNO2 डाला, तो HNO2 जब डालोगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखो HNO2, तो इस तरीके से N2 निकल गया, वाटर निकल गया, तो यहाँ पर हो गया CH3OH, यहाँ पर निकल गया N2 और यहाँ पर निकल गया वाटर। इस चीज़ का ध्यान दीजिए आप, इस चीज़ का ध्यान दो इस तरीके से, ठीक। चलिए अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोगों को एसिटामाइड बनाना है। देखो एसिटामाइड तो मैं बना ही चुका हूँ, ये कहलाता है हमारा एसिटामाइड। तो एसिटामाइड यानी अगर आता है एसिटिक एसिड से एसिटामाइड तो बन जाएगा आपको। तो नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, EFF यहाँ पर है कि एसिटिक एसिड से एसिटामाइड कुछ नहीं करना है। एसिटिक एसिड ये लिया मैंने, ये लिया एसिटिक एसिड, इसको मैंने अमोनिया के साथ हीट कर दिया। जैसे अमोनिया के साथ में हीट किया
तो ये आपको प्रोडक्ट मिल गया एसिटामाइड। तो यहाँ लिख दिया मैंने एसिटामाइड। ये आपका हो गया एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, फिर एसिटाइल क्लोराइड बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एसिटाइल क्लोराइड PCl5 से करा लो रिएक्शन, चाहे HCl से करा लो। फिलहाल जी पार्ट हो जाता है एसिटिक एसिड से आपका है एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड के लिए क्या करना है, ये आप CH3COOH लीजिए और इसकी रिएक्शन PCl5 से कराइए। तो जैसे ही PCl5 से कराएंगे तो POCl3 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, CH3COCl बचेगा। इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है ना सिंपल। अगर सिंपल तरीके से सीख रहे हैं तो सिंपल ही लगेंगी, और अगर आप टिपिकल तरीके से सीखेंगे तो उसके बाद है एसिटिक एसिड से आपको बनाना है इथाइल एसीटेट बनाना है। इथाइल एसीटेट बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इथेनॉल से रिएक्शन करानी है आपको। तो यहाँ पर इथेनॉल से रिएक्शन करा लो। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। ये हमारे पास में है CH3COOH, इसको आप C2H5OH से कराओ। रिएक्शन उल्टी लिखना है, यहाँ से वाटर निकाल दीजिए और ये H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3COO C2H5, नाम है इथाइल एसीटेट नाम है इसका, और इसको एस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, इसकी स्मेल जो होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। तो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में ये भी आता है। तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है, इसको ध्यान दीजिए, और ये एग्ज़ाम में खूब पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं हम लोग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे प्राप्त करोगे, बेंजोइक अम्ल से कैसे प्राप्त करोगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड वाली कंडीशन क्या बनती है वो भी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, प्रश्न मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। बेंजोइक एसिड से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहला दिया है बेंजीन। तो भाई बेंजीन प्राप्त करने के लिए बेंजोइक एसिड से कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, ये बेंजोइक एसिड लिखो C6H5COOH। बेंजोइक एसिड को पहले NaOH के साथ में रिएक्शन कराओ तो बनेगा C6H5COONA बनेगा। इसको NaOH के साथ में फिर दोबारा कराओ और साथ में ले लो CO, मतलब लाइम वाटर। इसे हम लोग सोडा लाइम के नाम से भी जानते हो। C6H5 ये बन जाएगा आपका, Na2CO3 निकल जाएगा और C6H6 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हो गया C6H6 और प्लस Na2CO3 निकल जाएगा यहाँ से। तो बन गया आपका बेंजीन। बेंजोइक एसिड से दूसरा है बेंजामाइड बनाना है। तो देखिए भाई बेंजामाइड कैसे बनेगा, बेंजामाइड दिख रहा है ना। तो ये हो गया C6H5COOH लिया, अमोनिया के साथ में इसको गर्म कर दिया, बन गया C6H5CONH2। ये बन गया आपका बेंजामाइड। ठीक है, उसके बाद आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, रिडक्शन कराओ। सी यानी कि यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ लिख दिया मैंने बेंजल्डिहाइड लिखा। और बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा, C6H5COOH लीजिए और इसको आप दो नेसेंट हाइड्रोजन से अपचयन करा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो बन गया C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड बना। फिर आपको एनिलीन बनाना है, तो डी पार्ट में चलिए आप एनिलीन बनाइए। कैसे बनेगा एनिलीन वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनिलीन बनाना है। एनिलीन
एनिलीन बनाना है तो अब पहले तो आप C6H5COOH ले लें और इसमें आपको क्या करना है, NH2 यहाँ पर यानी कि कार्बन को हटाना है, यानी कि NH2 लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर डायरेक्ट NH2 तो आएगा नहीं, अमोनिया से रिएक्शन करा के भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला उद्देश्य आप ये काम ये कर लें कि इसको अमोनिया के साथ में हीट कर दें। तो बन गया C6H5CONH2, ये बना ना, बेंजामाइड बना, बेंजामाइड बन गया। और बेंजामाइड को आप हॉफमैन्स ब्रोमामाइड करा दें, यानी Br2KOH के साथ में रिएक्शन कराओगे, इसको बोलते हैं हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन बोलते हैं। तो प्रोडक्ट हो गया C6H5NH2, इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन, ये आपको मिल गया। इसके बाद कह रहा है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, तो मेटा पोजीशन पर ब्रोमो लगाना है, तो ई पार्ट हो गया, ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया, यहाँ पर मैंने लिखा बेंजोइक एसिड। और इसकी अगर रिएक्शन मैं Br2 से करा देता हूँ तो फिर मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर AlBr3 ले लेना और यहाँ पर आ जाएगा COOH, ये प्रोडक्ट आपका हो गया यहाँ Br। तो ये मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन गया, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। फिर आपको टॉलिन बनाना है, तो F पार्ट में आप टॉलिन बना लीजिए भाई। टॉलिन कैसे बनेगा वो भी आपको बता देता हूँ। टॉलिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप C6H5COOH वही बेंजोइक एसिड लीजिए और बेंजोइक एसिड से पहले आप बेंजीन बनाइए, यानी NaOH के साथ में हीट करिए, C6H5COONA बनेगा। इसको फिर दोबारा NaOH के साथ में ट्रीट करिए CaO के साथ में, तो बन गया आपका बेंजीन C6H6। इसको आप CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में जो एनहाइड्रस होगा प्रयोग करिए और बन जाएगा C6H5CH3, इसका नाम होता है टॉलिन। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप कर सकते हो, तो इसी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आपको और भी बताऊंगा कि फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, ये सब पूरी डिटेल भी आपको मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। और नेम रिएक्शंस भी आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगी कि कौन कौन सी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको बता दूँ। ओके।